जब से तुम्हारी पार्टी सत्ता में आई है, मुसलमानों की हालत कुत्तों जैसी हो गई है। सत्ता पक्ष तो दूर की बात है, विपक्ष भी हमको भाव नहीं दे रहा है। स्टेज पर बैठाने को तैयार नहीं है कोई। यूपी का टोटी चोरवा हमारी हिमायत करता था, वो भी एकदम छोड़ दिया है। पप्पुआ ने विधवा विलाप तक करने से मना कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कुत्ता बना के रख दिया हो तुम लोग। एकदम उनके पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये सरासर जास्ती है, बेरहमी है तुम लोगों की हमारी कौम के साथ में। हाँ, ये सही है। एक के बाद एक हमारे इबादत गाहों को तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। कानून कायदा कोर्ट कचहरी सब तुम्हारे हिसाब से चलने लगे हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। इस तरीके से थोड़े होता है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक हम लोगों की बातें सुनी जाती रही हैं, अब उसको बंद कर दिया गया है। हमको एकदम राजनीतिक समीकरण में भी नहीं फिट कर रहा है कोई। हमारे वोट की गिनती तक नहीं हो रही है। बताइए, हम थोड़ी मोड़ी संख्या में थोड़े हैं। तुम एकदम बुर्बक्का हो का मवेशी? बात को गंभीर होकर समझो। तुमको सिर्फ कुत्ता नहीं बनाया जा रहा है, खजूली वाला कुत्ता बना के पेश किया जाएगा। एक बार और सरकार बन जाने दो। जब तुम खजूली वाला कुत्ता बन जाओगे तो जो देश की जनता है, आम जनमानस, सनातनी लोग, वो तुमसे दूर रहना शुरू कर देंगे। तुम्हारे बगल में बैठने को भी अपनी तौहीन समझने लगेंगे। बहुत ज्यादा तुम भाईचारा गंगा जमुनी के नाम पे लोगों का शोषण किए, राजनीति में दखल दिया, हर जगह तुम्हारा दखल बढ़ता जा रहा था। तो इस पे ब्रेक लगाने के लिए किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा ना। अब रही विपक्ष की बात, तो ये तुम जान लो, देश में जागरूकता इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि जो भी विपक्षी पार्टी तुमको लेकर बैठेगी, 125 करोड़ लोग उसके पिछवाड़े पर लात मारेंगे ढंग से। ठीक है, फिर दोबारा जिंदगी में राजनीति करने लायक बचेगी नहीं। इसी स्तर का जो माहौल है वो चाहिए था इस देश के अंदर। गांधी बाबा ने जो जो मिस्टेक किए थे लहरू के साथ मिलकर, एक एक करके सुधार हो रहा है उसमें। अभी काहे टेंशन ले रहे हो? अभी तो दिन आने वाले हैं। इस देश के संविधान में हमारे लिए धाराएं बनी हुई हैं, ठीक है। हम वो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है, उनसे छेड़छाड़ हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इतना जान लो तुम, ठीक है। हमारे साथ जाति भेदभाव किया जा रहा है पूरी तरीके से। हमको दोयम दर्जे का नागरिक बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम संविधान बदल दोगे, कानून बदल दोगे, कायदे बदल दोगे हमारे लोगों के रहते हुए? ऐसा नहीं, हरगिज नहीं होने देंगे हम। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लोगे मवेशी, तकलीफ का स्तर उतना घट जाएगा। नहीं तो अगर अचानक कोनो चीज आ जाएगी सामने तो हार्ट अटैक में मर जाओगे तुम। हम कुछ भी कर सकते हैं भैया। इस देश की जनता जो है, जो आम जनमानस है, जिसको हिंदू बोलते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए हम कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं और उठाएंगे भी। जैसे पहले उठाया है, आगे भी उठाते रहेंगे। नौटंकी करना बंद कर दो। कहीं क्रोध आ गया अगर, तो बहुत जल्दी उठा लिया जाएगा। समझो नहीं समझो? ये विधवा विलाप बंद कर दो। और हमारा ये संदेश है पूरे हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों को कि तुम्हारे साथ जो भी हाथ मिलाने का प्रयास करेगा, पूरा देश उसके खिलाफ में होगा। समझो नहीं समझो? एक बात और सुनते जाओ मवेशी जी, ऐसा है कि ये मौका परस्ती का जो दोगलापन है, इसको छोड़ दो। छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। मौका आने पर तुम सरिया सरिया चिल्लाने लगोगे। जैसे देश और समाज की बात आएगी तुम संविधान संविधान चिल्लाने लगोगे। तो कानून संसद में बनती है भैया, और संसद में तुम्हारे बाप बैठे हैं। कानून वो देश के हित में बनाएंगे, जो भी कानून उनको बनाना होगा, और उसमें तुम्हारे कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। इसलिए जाओ, प्रेम से बैठो, पंचर वंचर बनाओ, साग भाजी बेचो, फल फ्रूट बेचो। जहां तक तुम सीमित थे वहीं तक सीमित रहो। इससे ज्यादा बढ़ने का प्रयत्न मत करो, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। अभी तो उत्तर प्रदेश, आसाम और उत्तराखंड में यह हाल हुआ है। अभी सारे स्टेटों में हो गया तो तुम कहाँ जाओगे? हमको तो यही टेंशन है। अगर बनना ही है तो कलाम बनो। इसके अतिरिक्त कुछ बनने की कोशिश किए तो मुंह से कुछ कहेंगे नहीं, कह कर दिखाएंगे और कह कर लेंगे। ठीक है, जाओ निकल लो यहाँ से।